हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। चलिए, आज का कंटेंट आपको मालूम है कि यूपीएचईएससी की तैयारी चल रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की हिंदी मिरर की तरफ से। और काफ़ी जो है स्टूडेंट पसंद भी कर रहे हैं हिंदी मिरर की तरफ से जो तैयारी लास्ट मोड रिवीजन कराया जा रहा है। तो कल आपकी जो इवनिंग में हमने अपलोड की थी 46 क्वेश्चंस तक आपकी जो आपकी फर्स्ट यूनिट में फोर्थ टॉपिक है कि आपके जो विज्ञान से संबंधित नवीन शोध क्या हुए हैं अभी तक उनके बारे में ये है। तो 46 क्वेश्चंस तक आप कर चुके थे। 46 का आपका जो आंसर हमने बताया था वह बताया था महाराष्ट्र। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न आपके कौन कौन से जाएंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न आपका 47 में जा रहा है। भारत और किस देश के विशेष बलों के मध्य हाल ही में हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया। तो इसमें हमें देखना है कि ये कहाँ किया गया था, नेपाल, अमेरिका या फिर चीन या फिर रूस। तो जल्दी से सोच लीजिए इसका आंसर क्या जाने वाला है। तो इसका आंसर आपका जाने वाला है 47 का बी, अमेरिका। ठीक है, और प्रश्न ये अच्छा है, इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करके रखिए। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत किया है? अमेरिका, रूस, चीन या फिर भारत? ये प्रश्न भी आपका बहुत अच्छा है। तो ये तो बिल्कुल शोध में आता है, बनता ही है प्रश्न। 48 का आपका जाएगा बी, रूस ने। ठीक है, जिन स्टूडेंट ने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन नहीं हिट किया तो कर दीजिए। और एक रेस्पॉन्सिबिलिटी और बनती है, आपको L+S भी करना है, यानी कि लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, साथ साथ आपको कमेंट बॉक्स में बताना भी है कि जो आपकी फर्स्ट पेपर की तैयारी चल रही है 6 की 6 यूनिट आपको कराई जाएंगी। 6 की 6 यूनिट की आपकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। और इन 6 यूनिट में अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपको उस टॉपिक का बिल्कुल कंटेंट की तैयारी कराई जाएगी आपके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या बन रहा है। 49, निम्न में से किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है? उत्तर प्रदेश, ओडिशा, दिल्ली या फिर पंजाब? तो राज्य सरकार महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में ये किया है 49 बी, ओडिशा ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न 50। भारत एवं जापान के मध्य संयुक्त रूप से एक चंद्र मिशन सहयोग की समीक्षा की गई, इस मिशन का क्या नाम है? LUPX या PR ज्ञान या फिर अपॉर्चुनिटी या फिर स्पेस रिसर्च? तो बहुत अच्छा ये प्रश्न है। ये प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा बन सकता है एग्जाम में। तो इसका आएगा आपका ए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किस देश ने वैज्ञानिकों ने हाल ही में बैकल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है? प्रश्न ये भी बहुत अच्छा है आपका एग्जाम से संबंधित। रूस ने, नेपाल ने, चीन ने या फिर बांग्लादेश ने? तो आपने प्रश्न का आंसर सोच लिया होगा कि क्या जाएगा। अगर आपने सोचा है 51 का आंसर ए, रूस, तो बिल्कुल सही समझे हैं इसका आंसर आप। चलिए आगे चलते हैं। 52, मार्च 2021 में किस देश के वैज्ञानिकों ने विश्व के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाको को तैयार किया है? ये भी अच्छा प्रश्न है। मैंने कहा ना, प्रश्न 73 है केवल, लेकिन प्रश्न बहुत अच्छे हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 500 आप कर लीजिए, 1000 कर लीजिए, प्रश्न अच्छे नहीं तो वो सारे ही वेस्ट जाते हैं। लेकिन प्रश्न कहीं ना कहीं से जब आप पूरी की पूरी श्रृंखला करते हैं तो प्रश्न बनते भी हैं ज़रूर। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न का आपका आंसर देखते हैं। 52 का आपका आंसर जाएगा बी, जापान। तो मार्च 2021 में वैज्ञानिकों ने इस विश्व का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर फुगाको को तैयार किया है। ये किया है जापान में। ठीक है, अब आते हैं आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले में कोर्टलारिया लैमिलिफोर्सिस नामक नए पौधे की प्रजाति की खोज की गई है। इस खोज का प्रकाशन किस अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका में हुआ है? डिस्कवरी ऑफ स्पेसीज या फाइटोटेक्सा या फिर आपका आंध्रा टाइम्स या फिर द हिंदू? तो इससे क्या है, आपको वहाँ की जितनी पत्रिका हैं उसके भी नाम पता चल गए हैं आंध्र प्रदेश के, और साथ में आपका आंसर आपने सोच लिया होगा। 53 का अगर आपने सोचा है आंसर बी तो बिल्कुल सही सोचा है। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रश्न से आपको काफ़ी जानकारी मिल रही है और ये प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा प्रश्न बन रहा है।
कि आप देखते हैं किस देश द्वारा आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए पहला उपग्रह लॉन्च किया गया? रूस का, चीन का, जापान का या फिर अमेरिका? तो किस देश ने आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? सोच लिया। 54 का अगर आप सोच रहे हैं रूस, तो रूस ने ही किया है। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य के बागवानी विभाग में राज्य में पुष्पों की विभिन्न उपयोगी उत्पादों में बदलने हेतु एक पुष्प प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक या फिर केरल? तो 55 का अगर आपने आंसर सोचा है सी कर्नाटक, तो बिल्कुल सही है। ये बागवानी हम क्या सोचते हैं शायद उत्तराखंड में हो या हिमाचल प्रदेश में, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कर्नाटक में हुआ है। अब आते हैं आपके 56 पर। 56 में आपका भारतीय नौसेना के IPL 38 एयरक्राफ्ट के माध्यम से किस पनडुब्बी रोधी टारपीडो का पहला उड़ान परीक्षण किया गया है? तो शायना, ब्रह्मोस, RD-73 या फिर पिनाका? तो 56 का अगर आप सोच रहे हैं आंसर शायना, तो बिल्कुल सही है। प्रश्न ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया। आप सोचते होंगे मैडम तो सबको बताती जाती हैं कि ये भी अच्छा है, लेकिन प्रश्न हमें जो अच्छे लगते हैं उनको हम ज़रूर चुनें, बिल्कुल उनको सही से देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी की सेंस ऐसी लगती है कि वो पेपर तैयार करके जाते हैं तो एज ए इट तो नहीं आता, लेकिन 80-90% उनका पेपर ज़रूर फंसता है जब हम अच्छे से तैयारी करते हैं। चलिए देखते हैं। और हमारी जो एक सेंस होती है कि हाँ ये प्रश्न आ सकता है, तो बनता भी है। भारतीय तटरक्षक बल को एक निगरानी पोस्ट सौंपा गया। इस पोस्ट को किस कंपनी द्वारा बनाया गया? रिलायंस, मझगांव डॉकयार्ड, लार्सन एंड टुब्रो या फिर DRDO? तो 57 का अगर आप सोच रहे हैं सी लार्सन एंड टुब्रो, तो बिल्कुल सही है। प्रश्न अच्छा है ये भी। चलिए आगे जाते हैं। किस देश ने कहा उसका अंतरिक्ष यान तियानकेन-1 मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया है? चीन, रूस, पाकिस्तान या फिर नेपाल? तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है तियानकेन, तो फिर ये बिल्कुल कहाँ होगा इस तरह का नाम? ये चीन में होते हैं इस तरह के नाम। चलिए आगे चलते हैं। कुछ आपको सेंस के द्वारा भी आंसर पता चल जाते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह पर जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है? तो प्रश्न का आंसर अगर आपने सोचा मंगल, बुध, शनि, चंद्रमा, चारों में से कोई एक आपने सोचा है, कौन सा? शनि, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। भारत सरकार ने NIS द्वारा निर्मित निम्न में से किस स्वदेशी मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया है? भारत सरकार ने NIS द्वारा, ठीक है, NIC द्वारा निर्मित निम्न में से किस स्वदेशी मैसेजिंग ऐप को? साउंड ऐप, हिम्मत ऐप, संदेश ऐप या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 60 का आपका आंसर जाएगा संदेश ऐप। बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर इसको तैयार कीजिए। अब आते हैं आगे 61 पर। क्या है 61? किस मंत्रालय द्वारा छावनी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक एवं IT मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय? तो 61 का जैसे कि आपको पता चल रहा है छावनी से संबंधित है, तो किससे होगा? रक्षा मंत्रालय से ये संबंधित होगा। सीधा सीधा बिल्कुल, मैंने कहा ना कुछ हमें सेंस भी लगानी चाहिए आंसर के लिए। वैसे तो हम जो पढ़ते हैं आंसर याद रहते हैं, लेकिन जो लगता है कि हमारा पढ़ा हुआ नहीं है, तो वहाँ पर क्या है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, उनका कुछ आंसर ऐसे होते हैं कि वो क्वेश्चन में ही छुपे रहते हैं। तो क्वेश्चन को मैंने कई बार बता चुकी हूँ कि प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए। क्या होता है, हम प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, हम सीधे सीधे बस MCQ का यही तो फंडा है कि हम सीधे सीधे MCQ देखते हैं जाकर। लेकिन जब तक आप प्रश्न को नहीं समझेंगे, आप MCQ कितने ही रट लीजिए, सीधे सीधे आंसर नहीं कर, आप एग्ज़ाम में जाकर भूल जाएंगे, वो आपको स्थायी रूप पर नहीं याद रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, DRDO, विप्रो 3D, अप्रोक में से कोई नहीं? इस तरह के जो कोई नहीं आता है ना, ये प्रश्न बहुत रेयर ही बनता है, यहाँ से ऑप्शन में से ही ज़्यादा बनते हैं। तो 62 का आपका जाएगा सी विप्रो 3D, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3D प्रिंटिंग अब कहीं नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ आ रहा है, तो इसको अगर आप लगाते तो शायद सही जाता। चलिए आगे आते हैं। भारत और किस देश ने 19 फरवरी 2021 को वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में 2 समझौतों पर हस्ताक्षर
किए हैं तो ये प्रौद्योगिकी से। लेकिन प्रश्न अच्छा है, याद कीजिए इसको। इथोपिया, सूडान, सऊदी अरब या फिर कतर। तो 63 का अगर आपने सोचा आंसर इथोपिया तो बिल्कुल सही है। आजकल तो एग्ज़ाम के जो हैं, जो कंपटीशन एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो उसमें भी आउट ऑफ सिलेबस काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो प्रश्नों को बड़े ध्यान से समझिए कि प्रश्न ये बन सकते हैं। किस देश ने गिद्ध के लिए विषैली दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है? भारत ने, बांग्लादेश ने, नेपाल ने, फिर पाकिस्तान ने। तो 64 का अगर आप लगा रहे हैं सी बांग्लादेश तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। प्रश्न पर आते हैं 65। क्या है 65 में? नासा ने एक स्वतंत्र रूप से एक स्पार्क्स मिशन शुरू करने की घोषणा की है। इस मिशन के माध्यम से निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाएगा? देखते हैं, चलिए किस किस का अध्ययन किया जा सकता है। मंगल, बृहस्पति, आकाशगंगाएं एवं ब्रह्मांड निर्माण प्रक्रिया या फिर धूमकेतु। तो हमें इन चारों में से सोचना है कि किसका अध्ययन किया जाएगा। तो 65 का अगर आप आंसर सोच रहे हैं सी आकाशगंगाएं ब्रह्मांड निर्माण प्रक्रिया का, तो बिल्कुल सही है। एक बार प्रश्न को और एक बार देख लीजिए। प्रश्न बहुत अच्छा है और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बन सकता है एग्ज़ाम में। अब आते हैं 67 पर। क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा हॉक विमान से किस हथियार का परीक्षण किया गया? प्रश्न अच्छा है। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, एयरफील्ड कैनन, लेजर वेपन या फिर स्पाइस बम। तो इन चारों में हमें देखना है कि कौन सा हमारा इसमें आंसर फिट बैठेगा 66 में। तो 66 में आपका सही आंसर बैठेगा स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। ठीक है, अब देखते हैं 67। आकाश एनजी नई पीढ़ी मिसाइल से संबंधित निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। प्रश्न अच्छा है, करंट में आपका प्रश्न ये बन सकता है। चलिए देखते हैं ऑप्शन इसमें कौन से जा रहे हैं। डीआरडीओ द्वारा 25 जनवरी 2021 को ओडिशा के तट दूर एकीकृत परीक्षण रेंज से इस मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया गया। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और क्या है? उपरोक्त में से जो कथन सही है वह हमें बताना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है या फिर दोनों ही सही है? ना तो एक सही है ना ही दूसरा सही है। तो प्रश्न को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। क्या है प्रश्न? आपको मैंने भी समझाया कि आकाश एनजी नई पीढ़ी मिसाइल से संबंधित हमें विचार करना है। तो इसमें विचार आपके सामने हैं और बताना है कि कौन से विचार इसमें से सही जा रहे हैं। तो अगर आंसर आप सोच रहे हैं इसका, क्या सोचा है 67 में आपने? अगर आपने सोचा है सी 1 और 2 दोनों, तो बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन सही हैं एनजी के बारे में। इन्होंने 25 जनवरी 2021 को ओडिशा में एकीकृत परीक्षण रेंज से इस मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया और यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। प्रश्न बहुत अच्छा है, मैंने इसलिए बार बार इसको पढ़ा, टाइम दिया इस प्रश्न को। जो प्रश्न मुझे लगता है कि अच्छा और ये आ सकता है तो उस प्रश्न को मैं ज़्यादा टाइम देती हूँ, है ना। ये भी चीज़ आप देख लेना। चलिए आगे देखते हैं। 21-25 जनवरी 2021 के मध्य सेना के तीनों अंगों का संयुक्त जल थल नभ युद्धाभ्यास एम्फेक्स 21 कहाँ आयोजित किया गया? प्रश्न को ध्यान से समझ लीजिए। 21 और 25 जनवरी के मध्य कौन सी सेना अंगों का संयुक्त जल थल नभ युद्धाभ्यास एम्फेक्स 21 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये है बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर और आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो बताना है 68 का अगर आपने आंसर सोचा है क्या डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तो बिल्कुल सही है। प्रश्न बहुत अच्छा है, इसको देख लीजिए। आते हैं 69 पर। क्या है 69 में? देखना है। पारिस्थितिक हॉटस्पॉट सिरुवानी निम्नलिखित में से किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या फिर केरल में? तो जो ये हॉटस्पॉट सिरुवानी है, ये अगर आपने सोचा है तमिलनाडु तो बिल्कुल सही सोचा है, ये तमिलनाडु में है। अब आते हैं आगे 70 पर। 3 क्वेश्चंस और रह चुके हैं आपके। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन महा मेट्रो के साथ अपनी उन्नत बायो डाइजेस्टर MK2 प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
किए हैं। ये करंट अफेयर में आपका प्रश्न बनेगा। 100% तो नहीं बोलती हूँ, लेकिन ये आपका 89 या 90 तक ये प्रश्न आपका बन सकता है। CSIR या IISc या फिर DRDO, ये 99 में नहीं जा रहा, लेकिन हाँ आज एक 80 में भी मैंने बता दिया कि 80 में भी आपका ये बन सकता है। आगे आते हैं, प्रश्न मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आगे प्रश्न क्या कहता है। 71 दिसंबर 2020 में चीन द्वारा लॉन्च किए गए रिमोट सेंसिंग उपग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। 2020 दिसंबर में जो इन्होंने किया है तो उस पर विचार करना है। इस उपग्रह का नाम याओगान 33 है। इस लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट के साथ लॉन्च किया गया। यह लॉन्ग मार्च करियर रॉकेट की 257वीं उड़ान है। अब ये इसमें से देखना है कि कौन से कथन सही हैं। 1 2 सही है, 2 3 सही है, या फिर 1 और 3 सही है, या फिर तीनों ही सही हैं, 1 2 3। तो जल्दी से सोच लीजिए। यहाँ पर आपके ऑप्शन आपके सामने, प्रश्न आपके सामने हैं, तो थोड़ा ध्यान से प्रश्न को पढ़ लीजिए और इसके ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लीजिए। अब देख लीजिए कौन से इसमें से आपको सही लग रहे हैं। तो इसका आपका जो है D सही जाएगा। ये तीनों ही इसके प्रश्न के हिसाब से बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब आते हैं 72 पर। कोरोना वैक्सीन को कोविशील्ड के आपातकालीन उपयोग को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। इससे संबंधित हमें कथनों पर परीक्षण करना है। कौन कौन से हैं। कोविशील्ड नामक कोरोना वैक्सीन का विकास यूनाइटेड किंगडम स्थित ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैक्सीन समूह द्वारा किया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट ओपन। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SINA क्लिनिकल परीक्षण तथा कोविशील्ड के निर्माण के लिए ऑक्सफोर्ड तथा एस्ट्रोजेनिका के साथ भागीदारी की है। 1 जनवरी 2021 को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने इस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। या फिर भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर कोवैक्सीन का निर्माण किया है। प्रश्न थोड़ा लेंदी है, लेकिन प्रश्न बहुत अच्छा है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चाहे आपके शॉर्ट वे में आए, लेकिन बन सकता है। ठीक है, अब ये ऑप्शन भी आप इसमें से पढ़ सकते हैं। कथन ये जितने भी हैं, यहाँ से भी आपका क्वेश्चंस बन सकता है। अब यहाँ पर ये 4 हैं, चारों में से तो हमें देखना है कि 4 तो सही कहीं भी नहीं है। तो देखने कौन कौन से इसमें सही जा सकते हैं। तो 72 का आपका आंसर जाएगा C। ठीक है, इसमें 1 2 4 सही जाएंगे। अब ये दो जो 1 2 4 है ना, तीसरा इसमें सही नहीं है, इसको निकाल दीजिए। 1 2 4 जो हैं, यहाँ से भी आपके प्रश्न बनने के चांसेस हैं MCQ। अब जैसे ये है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने क्लिनिकल परीक्षण तथा कोविशील्ड के निर्माण के लिए ऑक्सफोर्ड तथा एस्ट्राजेनेका के साथ भागीदारी की। तो यहाँ से प्रश्न क्या बन सकता है आपका कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसने किसके साथ भागीदारी की, तो आपको नाम दे देंगे, या फिर भागीदारी की गई किसके लिए की गई, किसके निर्माण के लिए। तो यहाँ से प्रश्न आपके ज़रूर बन सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन में से ही प्रश्न निकल कर बन जाते हैं। चलिए देखते हैं आगे। हाँ जी, 72 आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 73 आपका मैं छोड़कर जा रही हूँ। क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ। मोबाइल ऐप शुरू किया गया है डेजी नेस्ट, नाम बता देती हूँ आपको, डीजी नेस्ट। इसका आप आंसर मुझे बताएंगे। डीजी नेस्ट का प्रारंभ किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है। थोड़ा इसको साफ लिखते हैं, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है एक बार देख लीजिए। डीजी नेस्ट ये मोबाइल ऐप है। ये किस प्रदेश द्वारा जो है ऐप जो है किया गया इसका प्रारंभ। ठीक है, तो आपको ऑप्शन बता देती हूँ, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब। बहुत अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं इसका आपको लेकर नहीं आई हूँ। तो आप इसका आंसर बताएंगे कि डीजी नेस्ट किसने प्रारंभ किया है मोबाइल ऐप। ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, एक बार और सुन लीजिए। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब। ठीक है, चलिए
आपका यहीं पर आज की वीडियो ख़त्म होती है और आपकी ये 72 और यानी कि प्लस 73 आपके कंप्लीट हो चुके हैं विज्ञान से संबंधित। और एक इसका मेगा प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगी, लेकिन उसमें जो आपके MCQ बेस नहीं होगा, उसमें वन लाइनर आपके होंगे। यहाँ पर प्रश्नों का नीचे सीधा सीधा आपको उसका आंसर बताया जाएगा। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ बताती हूँ, वो जो विज्ञान के नए शोध वाली मैं वीडियो लाऊंगी वन लाइनर वाली, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और उसमें जितने भी आपके पॉइंट्स होंगे विज्ञान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, अपना प्यार और साथ बना के रखिए। वीडियो पसंद आई है तो पसंद नहीं, आपको नहीं आई है तो तब भी इसको लाइक और शेयर तो कीजिए, क्योंकि आप जैसे बहुत से स्टूडेंट हैं कि जो तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो हमारे सबकी मिलकर जिम्मेदारी बनती है कि हम सब एक दूसरे को अच्छा कंटेंट और एक सही वीडियो पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो बटन दबाया नहीं तो दबा कर जाइए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो करके जाइए और हिंदी मिरर के साथ जुड़कर जाइए हमेशा के लिए।